मैं शीलेन कुमार शर्मा एक बार फिर आपकी आवाज़ से आपके सामने। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे सीजीएल एग्ज़ाम के बारे में, जो कि एसएससी ने कितना बढ़िया काम किया है उसको आप देखिए। एसएससी ने पहले मना किया कि हमने कोई गलती नहीं की है, लेकिन जो लोग थर्ड लिस्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं थे उन लोगों का, या जो जेएसओ में एप्लीकेबल थे उन लोगों को भी थर्ड लिस्ट में शामिल कर दिया एसएससी ने। लेकिन जब बच्चों ने कहा तो एसएससी ने नहीं माना, लेकिन जब बच्चे कोर्ट गए तो एसएससी ने मान लिया और 629 लोगों का एडिशनल रिजल्ट दे दिया। अब मैं बताता हूं आपको 18 जनवरी का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम था सीजीएल मेंस का, उसमें क्या हुआ। जब बच्चे टाइपिंग के लिए गए, पहली बात तो वहाँ पे कीबोर्ड अच्छे नहीं थे। जब कीबोर्डों की हालत बच्चों ने चेंज कराना चाहा तो वहाँ का स्टाफ बोलता है कि पहले मॉक टेस्ट दे लो, उसके बाद ही ये चेंज होंगे। जिन कीबोर्ड्स को सामने ही लग रहा है कि किसी पे की नहीं है, किसी का स्पेस काम नहीं कर रहा है, एक तरफ से दब रहा है, तो ऐसा क्यों, ये हालात क्यों, अच्छे कीबोर्ड वहाँ क्यों नहीं रखे जाने चाहिए। दूसरी बात, जब टाइपिंग स्टार्ट हो गई तो देखा गया कि जब उसको स्क्रॉल कर रहे हैं तो वो पूरा पैराग्राफ आगे पीछे हो रहा है, खो जा रहे हैं बच्चे, क्योंकि पैराग्राफ इतना बड़ा था कि जिसको आप मतलब कोई 2800 भी की डिप्रेस कर ले तब भी पैराग्राफ खत्म नहीं हो रहा है। तो इससे क्या है कि बच्चों ने डबल भी टाइपिंग हो गई, पैराग्राफ मिल ही नहीं रहा है। तो ये कैसे पता चलेगा कि बच्चों ने, ऐसा होता था पहले कि 2000 से 2100 की का पैराग्राफ होता था, वही एसएससी ने अपने उसमें दे रखा था कि इतने का पैराग्राफ होगा। तो बच्चे अपनी टाइपिंग करके उसको क्या करते थे, जहां गलती हुई है, कोई लाइन छूट गई है तो उसको दोबारा से रीअरेंज कर सकते थे। लेकिन यहाँ उनके पास मौका ही नहीं था, बस करते जाओ, कहीं भी खत्म ही नहीं हो रहा था पैराग्राफ के, कभी आके खत्म होगा। और जो क्रॉल ने बच्चों को परेशान करा, उसकी वजह से बहुत सारे बच्चों की टाइपिंग में इफेक्ट आया है। इससे कि एसएससी को अपने संज्ञान में लाना चाहिए कि जहां आपने सेंटर्स दिए हैं, एक तो वहां पे कीबोर्ड की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, बैंड टाइपिंग के लिए कीबोर्ड है। दूसरा, एसएससी को खुद के संज्ञान में ये लाना चाहिए कि जो आप पैराग्राफ दे रहे हैं, 2000 की डिप्रेस करानी है तो पैराग्राफ लगभग उतना ही होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2050 का आप दे सकते हैं। उससे क्या होगा कि बच्चे वहाँ टाइपिंग करके अपनी अच्छी से अच्छी इफिशियंसी दिखा सकते हैं, क्योंकि वो अपना टाइम बचने पे उसको सही कर सकते हैं जहाँ उनसे गलती हुई है। तो मेरा मानना यही है कि ये पता होना चाहिए कि क्या हुआ। एसएससी को ये संज्ञान में चीज़ें लाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन पता नहीं इतनी बड़ी संस्था होने के बाद, इतने उच्च अधिकारी बैठने के बाद वहाँ ये गलती क्यों हो रही है, इसके ऊपर किसी का कंट्रोल क्यों नहीं है। सरकारी भर्तियों में हर जगह ऐसी गड़बड़ी आने के चांसेस दिखते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। एसएससी देखा गया है कि काफ़ी पारदर्शिता से भर्ती कराती है, लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ जो कि वो इसको अपनी टाइपिंग या इन चीज़ों को नहीं सही कर पा रहे। तो मेरा मानना यही है, और जिन बच्चों के साथ समस्या हुई है वो बच्चे अपना कमेंट में लिख के भेज सकते हैं कि किस किस के साथ ऐसा हुआ, तो हमें भी पता चलेगा कि कहाँ गलतियाँ हो रही है। जय हिंद, जय भारत।